एक गांव तो कोरियन को, गांव में सब कोरी रहते और ज्यादा बड़ो गांव ना तो एक दड़ो होतो ताई किनारे किनारे 10-15 घर आते और वहीं द्वारे पे अपने वे गजी बिनो करते थे और गजी बिन के और बाजार में बेच आते हो अपने आराम से खाते पियते। खेती बाड़ी का क्षति ना उनके डेगा। उन्हें गांव में बाई गांव में एक रात थे दद्दा, उनको नाम दद्दा दद्दा कहते सब। सीधे साधे आदमी थे और कुछ गजी फजी हिल्ले बिनियो ना फाते सो कम पैसा आते, गरीबी थी घर पर। उन्हें दद्दा के द्वारे पर आरा स्लो करते तो तहाँ पर वे कोरी सवेरे आए गए और बढ़ जाते गांव के थे कितने 10-15 घर थे, 10-15 जने भाई आरा चारा और घेर गए बैठ जाते, फिर अपने गप सड़ा के करते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे थे आरा के चारा और सो उमें दड़े में थे कोई आदमी मर गो सो टिकटी लेके लोग निकले। अब एक काजा में राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। लोगों ने कही कि जो कोई मर गई है। हाँ मत तो हो कोई कैसे मरी हो है कि पूछ ले बा। तो उन्होंने कही दादा तो ही पूछ ले बा। मैंने हाँ पूछ लिया मामा का पूछवे में डर लगा तुका। सो दादा आते उठ के गए बन्ने भैया ने रुक जाइए तुम। एक आदमी से कही उन्हें कहा बताओ बता जे आदमी कैसे मरी हो, कैसे मरी हो। हाँ कि सोई में पूछबो चाहते हैं। दद्दा ने कही कि भाई आदमी मर कैसे गो। बन्ने भैया मरी गो बाकी जीन जूरिया टूटी मरी गो और कैसे मरी हो। वे तो चले गए टिकटी वाले। अब दद्दा ने कही बाकी जीन जूरिया टूटी थी और ताश है मरी गो। अब हर के बताबो एक और आदमी से कही के तुम्हारे यहाँ जीन जूरिया है कि ना है। पता है हर के गांव में काऊ ना है। आए तो करो अपनी अपनी जीन जूरिया बनवा ले बा तो अपने हिल्ले धलियो जो टूटे ना हुआ तो कोई मरे ही ना। तो बिन्ने आप जीन जूरिया बनाए तो ले वो, लेकिन हर के कैसे बने सोच ना मालूम। सबने सलाह करी बिन्ने अब कैसे बने। अब मीटिंग भाई एक तो बिन्ने आए तो है वो आगे पंडितन गांव है ता में भी बड़े पंडित हैं उनसे पूछो चल जे बात है वे जानते हैं। तो दूसरे दिन आते सो सब सलाह करके और आते सो पंडित जी के घर लगे जाए। पंडित जी ने देखो अपने जे तो भाई जो 15-20 मुंडन ठाड़े। मैंने कहा बात है। अरे पंडित जी ने काम है तो इतने इतने जन काम। अरे एक आध आदमी आता तो सब आए पूरी बारात लेकर बिना आए तो है सभी काम है पंडित जी। तो बोला ठीक है। पंडित जी तो बाहर निकल आए चौतरा खटिया बिछवाई तब बैठ गए और बेधती पर 15-20 डोंग होते तो बैठ गए। पंडित जी की हाँ बताओ अब का तुम्हारी समस्या है। कोई ब्याह फ्याह छटवाए का कि लगन फगन कहूँ या कोई मरेगो तो आगे श्राद्ध भरात देंगे 13 फेरे ही है का। बोलने पंडित जी 13 फेरे ही कछना आएगी और हम तो जहाँ से आए भगवान ने करे कबो हमारे गांव में 13 ही हो गए कोई मराइए ना। पंडित जी ने की भंजो को मरवे रोक लियो का। पंडित सारे कोरी है सिर गई लगा था। बोले हाँ बताओ तुम क्या चाहता हमसे सो बता। बोले हम जा चाहते हैं कि कल एक आदमी निकलो तुमने मरो वो टिकटी ले जाते हुए। तो हमने आदमी से पूछी हमने भैया जो कैसे मरी गो। तो मैंने जा बताई हमें कि जाके जीन जूरिया टूट गई और मरी गो। अब हमें पंडित जी ससुर पता ना कि जीन जूरिया होती कैसी है। तो हम तो अब पूछना आए तुमसे कि जीन जूरिया कैसी होते है और भैया हमें बता दे वो। पंडित के सारे सिर रही है। पंडित के जीन जूरिया होते हम बताएं तुम्हें।
कि हाँ सोई बता दे कि मूंज की जूरिया बटा अपने कूट का और करीब हो 3 हाथ की, 1 गज भरे की, और बब जूरिया बट गए। फिर हमारा डिंगा ला, फिर हम बापे करें सिद्ध प्राप्त, बापे मंत्र मरे और रात भर जगह बाय जाके ना गए ताकि तब बात जीएन जूरिया बन जाए। और 1-1 रुपया लगे सब पर जगवाई को। लोगों ने कि चला 1 रुपया में सस्तो काम हो जाता। हाँ। पढ़ने के फिर 1 रुपये ठगी ले मद्दा जमानो हो तो कोरी हते सो गए गांव और हते सो हारम निकल गया, मूंज काढ़ लाए और काढ़ के दूसरे दिन कूटा कूट और नहती पहिया 3-3 हाथ की बना ली। अब वे दद्दा आते सो दद्दा की कुछ पतरी बनी रहा हुआ है। सो लोगन जगह दद्दा तुम्हारी बहुत पतरी जाते बहुत जल्दी टूट जाए। तब ना टूट ना जाए बा हिल्ले से कहूँ टांग दिए तो जब छही ना टूट कैसे जाए हैं। खुटिया आपको कोरी टांग नहीं है और घरे को दिन लड़की बाने जाए कोई छुइयो मती। तो बने तुम जाना हमें कहा तुम्हारी जीन जूरिया टूट जाए तुम मरे हम थोड़ा मरेगा। सब होते अपनी अपनी जूरियां लेके और पंडित जी के ढिंगा पहुंचे। पंडित के ले आए अपनी अपनी जूरियां के, हाँ ले आए कि ठीक लाइन लगा और 1-1 जनों हमें दे, हम बात सिद्ध कर लाओ करें फिर दे दे करें 1-1 रुपया दे रहा। सो लाइन लगा ली सबने। अब 1 जूरिया ले पंडित जी भीतर घुसे हैं और निकले आप कि ले तुम्हारी सिद्ध हुई 1 रुपया दे। ऐसे ऐसे उन्होंने 15 की 15-20 रहा जो तो सबकी सिद्ध कर दी, सबकी जीन जोरिया बनी। अब बड़े खुश हुए कि अब बढ़िया रहे। अब अटे गांव में आए गए सो काउ ने तो बकसम धर के दद दी, काउ कहूं दद दी, काउ झोरा में भीतर बंद करके दद दी। अब जे बेचारे दद्दा आते गरीब होते इनके यहाँ का छतो ना तो खुटिया आती सो बाबा लटकाए दी। अब 1 खुटिया घर में आती तो बाबा सीरा मलैया और टंगी रहती। सो बा में कैसा हूं सीरा निकल लग गो जीन जूरिया में चौखरे चढ़े हुए सो सीरा मांग लगी सो उन्हें काट डाली। सवेरे में दद्दा उठे मैंने देखा जीन जूरिया सही है कि ना, रोया देखते कि है सही कि ना है। सो देखा कि बड़ नीचे डरी 2 पैड़ा ने टूटी। अब क्या करें मरिए का दिखा दें गांव मारने को। अब हम जिंदा हइयों को ना है। सो जूरिया ले गए और उमें बहरात निकले सो लाग सामने बैठिए जाते आदमी। बोले भैया हमारी तो टूटी गई है जूरिया, टूट गई। एक बोलो कि हाँ कि ताई तेरी आंखें लाल मालूम पत्ती मर गो है। अब लाल भूत रोते हैं नहीं भूत अब कहाँ मर गए हैं। जूरिया टूट गई और हमें कहा पता जूरिया टूटे मर तो जाते ही है लेकिन हम तो जिंदा है। मैंने जिंदा रहा है तू, अब तो तू बहाने कर तो है, तेरी आंखें छड़ी बताती तू भूत हुई गो। तो 4-5 मुड्ढे आए और उठाए गिराए लो। मैंने जा बांस काट ला ले चले जा नदी पर यार बता जिंदा भूत हुई गो या फूको चलूंगा न जो गांव खोद रहा कट रहे है। सो भैया कस लो टिकटी बांस हाथ काट के लाए और बांध धर लो। अब लेकर चल रहे भाई कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। और बहु बेचारो भड़बड़ा ऊपर बहनों को जिंदा जराट रहे शत्रु जी लगत जाग नदी किनारे जहाँ शमशान हतो तहाँ लाएगा दद्दो रिवाज उनमें जाती लगावे से पहले चना चमेना होकत तो पहला तब इन्हें चला हुआ चना चमेना हर के करे आवा ताकि बात जाए फूके आए। सो बेहते चने चमेना करने चले गए और इनने कहा काम करो दद्दा ने वे पगाइयां आती जो बंदी थी सो काट डारी दांतन से और काट डारी और मन तथा बे निकरे बजे सो ढिगा उखाड़ी थी एक गांव की 5-6 बीघा आती
तो बाएं में घुस गए जाए। अब वे चमना चमेना करके आए, सुनने देखो, मैंने कहा दद्दा चले गए। अब मान लो खैर ना है, अब तो जब मान लो कि सबकी आफत है, एक तो जैसे आफत है कि मत तो गए, भूत तो ये गए थे, और हरकत में फिर बांध कर लाए, तो अब तो बहुत गुस्सा हुए वो ताजे भैया। अब क्या करे, बच के आप चलो है घर है, और अपने अपने घर के हिसाब किताब सही रखियो, और चौंचते रहियो कि आ जावे को। घरे लौट आए, बाकी बहुत कह दे भैया आए तो है दद्दा तो भाजिए, अब वे खोंदर करे तो तुम अपने बची बचाए रहियो, कायद अपने घर है, पहले आदमी आ तो मैंने हाँ हम आया तो हम चिल्ला दिए। सो भैया आते सो अब बे उखाड़ी में रहा है, डर के मारे निकल रही ना, भाई गन्ना चूस ले कराए, बैठे रहो कराए, और गांव के लोगों ने जान ली जाओ उखाड़ी में घुसियो, सो उखाड़ी यहाँ कोई जाइए ना, मैंने वो मत जाइए ना, पकड़ मार डरे दद्दा। एक रात में मैंने चलो कचरा अपनी घरवारी को तो बताइए देवा कि हम मरे ना जिंदा आएंगे। अरे घरवारी तो भरोसा करे ही है। सो रात के 11-12 बजे थे, सो उखाड़ी में तो निकरे, और निकर के अपने घर धीरे से घुसे जाए। सो कोर रहती खटिया पड़ी रहे, सुबह तो जगाओ को उठाओ कोरन, और जो आंखें खोली कोरन देखे दद्दा ठाड़े आगे गए भूत आए गए, तो ले लाठी बेच करे गांव के लोग, पहले पहले घेर चारा होता था, और दद्दा बजे घूमते थे, और लाठी ले आदमी परे भंचे तो गांव सारा घुसे आओ। अरे उखाड़ी में रात रहा भंचे तो का गांव सतरो घुसे, दद्दा फिर भाई घुस गए जाए। अब दद्दा समझ में आए क्या करें, एक तो खाए पीवे ना गन्ना चूसे बस और कुछ है ना खाए का। एक दिन जमींदार आए उम्र पर अपना लगान वसूल करवे, पहले जमींदार लोग होते तो जमीन को लगान ले होते थे, सो अपना रजिस्टर लेके और कारिंदा लेके आए। जब आए गांव में तो लोगों ने पहले जय कही कि महाराज देखो लगान फगान लेवा तो खूब ले लेवा, बाकी कछु ना मतलब, लेकिन ऐसा है ये दद्दा हमारे हैं वे जिंदा भूत हुई गए हैं, उनकी जीन यूरिया टूट गई थी, तब वे मर गया मान था ना वे कि अब मर गए। सो ऐसा है दिन से वसूली वसूली कर ले और निकल जा, न कहूँ का पता तुम्हें छेड़खानी कर बैठा। मैंने अच्छा मैंने और कहा अरे क्या सिर रही है तुम, कहूँ आदमी को भूत हो तो मर जा, चलो जा तो हैं सिर कहाँ रहा था। बिन्ने भाई घाट ना है ता जो खारी ता में रहा था कि चलो तो वहीं घाटे धर के लगान करें, चल वसूल वहीं हमारे खटिया ले चलो डरा वहीं पर, और तुम सब चलो डरात का लिए हम देखें कैसे वो दद्दा भूत हुई हो। लोगों ने कही हंचो मरवा डरे जमींदार जल लगा था। अब करे का जमींदार सामने मैंने चला भाई, सो सब आदमी थे अपने अपनों लगान लेके, एक जन खटिया मुड़े धरी और वहीं घाट के डेगा पेड़ हो तो ता डाल दी जाए, और थोड़ी दूर रहे खारी। अब अते खटिया अब जमींदार साहब बैठ गए, कारिंदा पुकान लगो ना है कि अपना जमा करवे के ना, और ये दद्दा देखो खारी में कि आज जमींदार साहब आएंगे। अब इनते अगर अपने पेट की बात कह देवे तो हो सका तो गांव लोग भरोसा करने लगे कि हम मरे ना आए। सो अब वे लोग लगाने तो जमा करें ना के लिए और उखाड़ी का जहां देखा कि निकल ना कहूं। सो अब जो बे धीरे धीरे निकल के आए उखाड़ी तो बहरा रहे, और एक चिल्ला रहे देख दद्दा आएगो अरे भजा भांजो हिंदत है। सो बे फटाफट सब बाजिए, कारिंदा देगी हंजो भूत आए तो कारिंदा बाजी हो। अब रह गए अकेले जमींदार। जमींदार ने कही भंजो का पता था तो भूत है हो बजा मार डाले हम ही कहूं। सो घोड़िया आती बंदी तो मुन बाप पेड़ लेते, सो उनने खोली खुलाई तो कचरा बाग ऊपर बैठ गई और दे पनेटी। अब घोड़िया बंदी, अब अच्छा कैसे चले बा, अब बात टांगे पीछे कुदावे चले के लिए,
सो पीठ में टांगे लगाए और बेजमींदार कहा देख दद्दा धीरे मार धीरे, जितनी जन का बात तो है। अब मारे घोड़िया हलाते हैं, अब एक दद्दा मात फिर घोड़िया तुरानी और तुराए कहे फिर बाती भजी ऐसी जोड़ के सर्राठे पर। सो गांव में रुक गया वह। अब ने कही जागी जमींदार थे बिन्ने तुम सही लोग कहते भैया, ऐसे हुआ है कि अब तुम लोग बच कर रहा, हम तो जा रहे, हमें लगान लगान जो गाँव से कचना ली मैं। अरे काउदे का पता कर हम घेरे मार डाल रहे मैं, तैसे तुम्हारा सबको लगान माफ ही गो। अब तुम जाना और भैया बहुत दद्दा भूत जाना और अब बचे रहिए जता हम वो कह जाता बारे हमारी सब पीठ लाद कर दी मार मारे कर। ऐसे भैया दद्दा भूत की कहानी खत्म। एक शहर में एक सेठ जी रहते। सेठ जी बड़ा पुण्य आत्मा थे। उनको जो नियम तो के कोई द्वारे पर अगर भिक्षा भिखारी आ जावे तो वह खाली हाथ ना जान देते। कहो की लड़की की शादी भई तो कोई आएगा तो वह खूब दान दे देते। उनकी रानी को नाम तो सुशीला, जो उनकी सेठानी जो थी उनको नाम तो सुशीला। सुशीला नाम अक्तैसी गुड़, बड़ा बहु औरत है सुशीला की। पति की आज्ञा पालन करवें जो सेठ जी करें बा में सेठानी हस्तक्षेप करने वाली नहीं थी। एक दिन सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बोला कि ऐसा है कि हमने जब सुनी है अब ग्रंथ में पढ़ी है कि पुण्य कर्मों जो है अगले जन्म में फायदा होते। इन पूर्व काल के लिए पुण्य जो करना है बहुत लाभदायक है। शैतानी बोली कि जो तो ग्रंथ बताते हिंदू के, जहाँ में हम अच्छे का लगा सकते, जो आप कह रहे बिल्कुल सत्य बात हो सकते और हो सका सकते, ग्रंथ कह रहे तो है। तो उन्हीं के ऐसा है कि यज्ञ फल बहुत बड़ो बताओ कि जो यज्ञ देवता होते हैं वे सब फल देने वाले होते हैं। तो यज्ञ करी जाए तो कैसी रहे, फिर आप ही कान बताओ कैसी रहे। हमारे दिमाग में तो सही रहे। तो शैतानी बोली कि जो तुम्हारे दिमाग में सही रहे तो हमारे दिमाग में तासे पहले सही है, करो यज्ञ। अब सेठ जी ने यज्ञ कर वो शुरू करी। एक यज्ञ करी, दो यज्ञ करी, तीन यज्ञ करी, मतलब लगातार यज्ञ कत करके और अंतिम टाइम पे उनके धन दौलत सब निकटी, लेकिन 100 यज्ञ पूरी कर ली। धन दौलत इतनी ना निकटी कि वे सपा खाकी न कंगाल हुई, सपा कंगाल हुई। अब रोटी दाल चलो मुश्किल पड़ी। सेठ जी बोले कि सुशीला ने हाँ बताओ कि यज्ञ कोई फल ही ना है मालूम पत्ते करके जितने बड़े कंगाल हुई क्या तो खाना पीने को इंतजाम ना है। उन्हें क्या आप कहते जो पूर्व काल के होते, पूर्व आगे के होते यज्ञ, जन्म के लिए कहाँ होते भाई, आगे के लिए यज्ञ है। तो आप इतने क्यों परेशान इतने होने लगी? नहीं परेशान तो नहीं होते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि रोटी दाल तो चले वो चाहिए, जब तो कम जुगाड़ हुई वो चाहिए। तुमने फिर क्या सोची? उन्हें सोची का आगे मतलब हमने जो सुनी है कि नखलऊ को सेठ है करोड़ी मल, वो यज्ञ मोल ले तो है तो घर की 100 यज्ञ कर दें, का तो करी ना है। ऐसा न करा एक हल्की से यज्ञ उन्हें बेच दे भाई। घर की तो 51,000 की, 1,00,000 की, 51,000 की लंबी लंबी यज्ञ हैं तो एक यज्ञ बेच दे मैं तो 99 बची रहे हैं। सुशीला बोली कोई ऐसा ही आदमी के यज्ञ मोल ले लो तकरीबन कहाँ था निज्जा तो बहु जान है। सुनिए मैंने ऐसा तुम्हें बता तो भाई तुम्हारी मर्जी है बेचवे की तो एक बेच या हल्की बेच दियो। तुमने ऐसा करो हम कल जाए और उन्हें खमाओ खाना पीना को इंतजाम कसो ऐसा कर दे कि रास्ता में जाए तो नाश्ता पानी ऐसा है पानी आने तो पीते जावे ऐसा तो इंतजाम करिए दे। कुछ टाइम लगे उन जाए में दूर का मामला है, 2-4 दिन लगे हैं। मान लो कानपुर के बाबू में तो उन्हें 2-4 दिन तो लगे हैं। तो उन्हें ठीक है। उन्हें सेठ जी तो कहीं सेठ जी को एक बात सुनो पहले, घर में अब घी भी तो है ना, चावल 2 किलो करीब हैं, गुड़ो धरो है। तुम बताओ तो रास्ता के सबसे बढ़िया चीज लड्डू बनाए देवे जो खराब हो ना हुए हैं।
अब हमें कहूँ तो डालडा फालडा मांगियो लावे पूरी पूरी करियो देवे तो भी कई दिन चल जाएंगे। अब दियो कौन अब हाँ भाई दियो कौन थे पैसों दिया मैंने, लेकिन ताते लड्डू एक ऐसी चीज है कि खराब होना हुए हैं। तो नहीं ऐसा ही करो तुम, लड्डू बनाए थे। अरे हमें तो टाइम कटवे है, सो जाए सेटा नहीं नते सो का काम करो कि चावल भेजे और भेजे खूब ढंग से कूटे और कूट काट के गुड़ मिलाए के उनने लड्डू बनाए थे। और लड्डू बनाए के और उनने झोरा में सब लड्डू डाल दे, नहीं हम तो को मांगियो खाए लिए। सेठ जी बहराज जाते जे को रत्ता भूमकिन रहा। सवेरो बहुत रात में कट गई, सवेरो बहुत सेठ जी गए टट्टी पेशाब हो के पाखाना खान करके और आए। सेठानी जो कुछ घर में है तो तैसो रोटी फोटी बनाई, सेठ जी ने खाई। अब जो कही सुशीला अब हमें दे झोरा और हमें विदा करो, हम जा रहे हो। सुशीला बड़ी हंसी खुशी झोरा लेके आई और जाए को झोरा पकड़ाओ और जो कही भगवान की आपकी यात्रा सकुशल करें। अब हम भगवान से याचना करें कि आप सब कुशल लौट के आए, एक बेचा चन बेचाए, लेकिन सब कुशल लौट आए बस खाली। इतनी कह के सुशीला तिसुल लौटी। सेठ जी चल रहे हुए तो अपनी मंजिल दर मंजिल कत चले जा रहे हैं। बे जहीं को रुको करें तो अपने दो लड़ुआ खाए ले करें और पानी पी ले करें और अपने मतलब संतोष कर जाए। धीरे धीरे काट रखता जाते जाते करके और सीधे नखलऊ पहुंचिए। जब नखलऊ शहर में पहुंचे तो उन्हें पूछे नहीं भैया लोग बाग रावे के कौन सा शहर है वो, उन्हें जो नखलऊ है। तो उन्हें तो सही बात आई, नखलऊ के लमाए हुए। तो उन्हें जब बता पे रुकवे कौन जगह मिले कि कड़ोरी मल को धर्मशाला है, तो हमें रुकवे की जगह मिले और उनको रोज प्रसादी सदा व्रत बटत हुए सो खाए को मिले। तो सेठी ने कही जब बढ़िया बात, चलो कड़ोरी मिल के धर्मशाले में रुके, उन परिवे की जगह मिले और सदा व्रत मिले सो खाए लिए। चाहे कड़ोरी मिल के धर्मशाला में पूछ बतात करके पहुंचिए। भीतर पहुंचे, भाई नौकर चाकर सदा व्रत बांट रहे थे। सुजाए कुन्ने तो जो इन्हें सेठ जी को देखो तो बड़ा सम्मान सहित कहिया भाई आगुन तक है बहरार के आए भाई आदमी, इनको सम्मान करो और उनने के लिए साहब भगवान को नाम जो प्रसाद है सो ले लियो। ने दोनों हाथ करे माथे से लगाए और प्रसाद उन्हें खाओ और खाए को उन्हें प्रसाद हमें बाई में तो कुआ उनके डंगा लोटा डोर रहती से कुआ में तो पानी भरो और पियो और पी कर जाकर बिस्तर लगाए कहें और लेटिए। लेट के तो उनकी इच्छा है लड़ुआ खाए लें और दो एक प्रसाद थोड़े सोइयो को आ जाए, दो लड़ुआ खाए लें पानी पी ले तब और जाएगा। तो फिर लोटा भर लाए और लोटा भर के उन्हें ढंगा दल लो और झोरा में तो लड्डू ने निकाले। लड्डू बचे 7। उनने धर पाए तब तो देखा का एक कुतिया और 4 बच्चा लेके भगवान आई कौन करके आए सेठ जी के सामने तो बैठी। इन्हें देखो भी नहीं सो हम लड़ुआ खा ली तो फायदा क्या रहे, हम तो सदा तो खाइए लो। ऐसो करो जब 4 बच्चा आएंगे अब खाली पेट यहाँ पच ही जाएगी। अब जो लड़ुआ में जाए खवाए देवे तो जो है बहुत बड़ो काम जो तो है वो। अरे जाके 4 बच्चा जैसे पले जो खुदा फरी है तो हमारा खाए वो बेकार है सेठी, ये तो पुण्य आत्मा ही आते। सो उनने भी ले कहते सो लड्डू सब धीरे धीरे करके डांत गए, कुछ पिल्ला खाते गए, कुछ कुतिया ने खाए ले और खाए के कुतिया ने लड्डू और बतो आराम से पर के सोई। सेठी जी अपने पर के सोई। सवेरे उठे जाके जो नौकर चाकर सजावट बांटा थे तो रुके ही थे। तो उनसे कही नहीं साहब जब बताओ कि हमने जब सुनी कि नखलऊ कड़ोरी मल जो हैं सेठ वे यज्ञ में बोल लेते यहाँ साहब लेते यज्ञ में बोल। तो उन्हें हमें घर बताए थे तो हम उन्हें कि हम अपनी यज्ञ बेचने के लिए आए। भैया हमने बहुत यज्ञ करी और हम तो ये बहुत गरीब, हम तो अपनी यज्ञ एक बिच हैं। तुमने जाए रास्ता पे चले जाओ, सीधे पीली कोठी पुती है और बहुत शानदार आलीशान 3 मंजिला मकान बनो। उस सेठ जी को है बहरार गेट पर तुम्हें जो है संतरियों मिले हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो नहीं ठीक है ये जो चल रहे सेठ जी घर के लिए वह सेठ जी की जो घरवारी रहा है वह पतिव्रता बहुत सती मान चलो होती बहुत बाने जो देखो अपने धर ध्यान करके ये सेठ जी बाद बाकी एकदम आइए नजर में बाने तो सेठ जी के डंगा दम पहुंची अपने कड़ोरी में लेके डंगा और जाए कहते
सामने ठाड़ी के उसने हाथ जोड़ के प्रणाम करी। तो सेठ जी बोले, बोलो कैसो आई? उन्हें आए कहा है कि आज एक सेठ आए रहो है और तुमसे जो है यज्ञ बेचन आए रहो और बाने 100 यज्ञ करेंगे, लेकिन तुम लियो एक मती, बाकी कुतिया की यज्ञ है सो मोल ले लियो। कैसी शैतानी बातें करती, कोई कुतिया यज्ञ होते हैं? हाँ, कुतिया यज्ञ बहुत बड़ी है भाई, और तुम कुतिया यज्ञ खरीदो। ठीक भाई, तुम नहीं मानती तो जो आए तब बातचीत चले तो दिखे करी का है। शैतानी कहे कान लेके चलेंगे, शैतानी कह दी। अब ये जाएगा जो तो पहुंचे भैया, जो सेठ के सामने पहुंचे रामजवार भाई, आराम से कुर्सी दे दी उन्हें, तब बैठ गए। तूने कहा भाई आप कैसे आए? उन्हें सेठ जी आए कहा हमने यज्ञ 100 करी हैं, अच्छी बड़ी छोटी बड़ी सब तरह के यज्ञ हैं। अब भैया हमारे ढंगा पैसा ना रहो, हमने सुनी कि आप यज्ञ मोल लेते हैं, तो हमारी 100 यज्ञ में तय एक आपको जो अच्छी लगे सो एक मोल ले ले। तुमने हमने सुनी कि एक से एक यज्ञ और आपकी है। ना 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 साहब जी, तो गलत बात, हमने सब पूरी गिनती करी थी, फिर एक से एक करे कि आ ना रही तो कंगाले मुझे। तो नहीं साहब, ऐसा है कि हम आपकी एक यज्ञ हम उनमें ले सकत। उन्हें कौन सी? कि कुतिया बारी यज्ञ। अरे उन्हें मजाक, आप गरीबी के मजाक कर रहे सेठ जी, हम तो बहुत गरीब आदमी है, बड़ा आस करके आए। अरे कुतिया के कोई कुतिया यज्ञ कहाँ, बहुत कुतिया यज्ञ तो हमने करी है, हमने तो कब कुतिया कोई करी ना साहब। जब आता हम नहीं मनी, हमारी शैतानी कही कि तुमने धर्मशाला में कुतिया को लड्डू खिलाए है, और बैग तुम्हारी सबसे बड़ी है, बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले न भैया। तुम्हारी हम इतनी बड़ी बड़ी यज्ञ हम ना खरीद पाए, तुम्हारी कोई 2 लाख की है, कोई 2.5 लाख की है, कोई 51,000 की है, हम इतने पैसा बारी ना है। बैग अगर बेचबो चाहो तो बेच ले। अब भी बड़ा असमंजस पर ये उन्हें 7 अड़ुआ ने किया कि बेचियो देवे तो ज्यादा 14 अड़ुआ दे दिए, का दे दिए। जो किराए वाले लोग तो पैसा मिलते तो सही होते, लेकिन भूखा क्या नहीं करता। तुम नहीं साहब ऐसो करो कि भाई 51,000 बारी ले लो, सबसे कम बारी है अपने ना, बैग ले सकत एक बदे दो, पहले बेच ले, तब बात चाहो तो रुपया ले लियो, जो चाहो तो ले लियो बे, हम आपको लगे देनी, तब दूसरी जगह फिर मोल ले लिए तुम्हारी, पहले बैग बेचो। बिना उन्हें कही सतरो क्या करे बेचो, अब बाद में जिनसे कहें कि भैया 100-200 रुपया 500 दे दे, घल्ला तो पहुंचिया भाई आए तो तुमने सेठ जी नहीं मानता तो भाई ले ले, कुती बारी यज्ञ ले ले। धर्म कांटा जो तो सामने उनके दरो तो नहीं, अच्छा जब पला है तो इनमें अपनी यज्ञ धर दो, कह दो कि जामे यज्ञ धरी। उनने तो धर्म काटा के यज्ञ पे कुतिया बारी यज्ञ धर दी। सेठ जी ने तो एकदम कैसे बुलाकर नोटन गड्डी मंगाए चढ़ाने लगे, लेकिन पला प्रेमी तिलवन ना ऊपर हटे, जमीन तक नीचे ना हटे, चढ़ा 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 पला भरियो, रठ लगन लगे, लेकिन बू कतई तिलवन ना ऊपर उठे। सेठ जी ने कही सर जो कही है कि कुतिया बारी है कि हमारे ताकत से मेरे खरीद वो मुश्किल है। हाँ हम नहीं खरीद पे हैं भाई, जो सब संपदा चढ़ी जाते और जो पला ऊपर ना हो तो पूरा थतो का घर मकान से तो चढ़ाई तभी हो का बे हाथ जोड़े ठाड़े भाई। सेठ जी बोले ने तुमने कि ऐसो करो साहब, जब कुतिया आगे हमारे तो बुते की नायब रही, ऐसो करो आप रुपया जितने चाहिए हो तितने ले लो। तुमने कहा तुम हमारी जो कुतियों यज्ञ ना खरीद पे तो रुपया में कल के खजानो करेंगे का, हम भैया जात हमें ना चाहिए रुपया पे तो कचू बे चल दे। ये मतलब जो है हूँ तो जो चले सिटी से बहरा निकल जो आए, एक भगवान एक ब्राह्मण के बेस में ठाड़े मिली है, एक भगवान ठाड़े मिली है जो ब्राह्मण बेस में। तो जाके चाहिए पहुंचे, इनने जाके ब्राह्मण थे जने उफने उड़ारे, तो इनने की पंडित जी पाए ला गए, उन्हें बेटा खुशी रहा। कहाँ जाते उन्हें साहब आए कहते एक बेचने के लाए थे, नहीं बिच पाई, उन्हें एक नहीं बिच पाई तुम्हारी, फिर क्या करे अब, क्या करें का पैसा टका देंगे ना, पैदल जाए, हम तो बहुत दूर गिराने वाले हैं, नखले हुए आए थे, अब यहाँ तक रुपया 25-30 किराए लगे थे, है चौर नहीं देगा तुम चिंता काय करते। अरे तुमने दुनिया के यज्ञ करी पर स्वार्थ करो तो काम तुम्हारे संग कुछ कर ना सकत। अब हम गाड़ी लात अब तब बैठात और चलो तुम्हें घर में पहुंचाई दिए, बढ़िया सही वो एकदम रब्बा लेके आई। और सेठ जी की चलो बैठे भीते, सेठ जी भीते बम बैठे,
रब्बा को घार उन्हें डारो और घार के उन्हें 20 मिनट ना लगे तब तक उन्हें भी मकान के सामने रब्बा ठाड़ो कर दो, वो घार खोलो। उन्हें सेठ जी देखो तो आप घरवाइयो का, उन्हें कितनी जल्दी का। अरे बनने के हमारे रास्ते तुम जानते जब कम चलने वाले है का, ऐसे ही चलते हवा में चलते बद देखो नहीं करके बैरान नहीं करके देखो। एक भगवान को उन्हें तो ब्राह्मण तो थे, एक भगवान 5 हुए। उन्हें कहा महाराज ऐसा करो आर रुक ले। उन्हें आज ना रुक लिए, सदा सदा के लिए हम तुम्हारे घर रुके, हम एक भगवान हैं। अभी अलोप हुए बीते घर में घुस गए देखे का बीते नोट निकले जो परघास माया सांस ना कहते घर में बीते। सेठानी बोली कि काय का यज्ञ बेचे आए का यज्ञ ना बेचे आए फिर जब रुपया तो देखो घर में दुनिया को भरो डरो तुमने यज्ञ तुम्हारी बिची मालूम पत्ते यज्ञ तुम्हारी बिची। तो उनने की बिची है भाई तो कुतिया वारी यज्ञ उनकी बिची कुतिया वाली यज्ञ फलीभूत हुई बख्शा के बस कुतिया वाली यज्ञ भाई और वे सब झूठी। हाँ सब झूठे यज्ञ हुई, हाँ सब झूठे यज्ञ हुई। बिरादरी खबर रहे, बिरादरी खबर रहे, दान पुण्य खूब करते रहे, लेकिन पास है कौन है भाई कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गांव में 4 गढ़िया रहते, तो चारों मतलब जो है सो सगे थे भैया आते और चारों बहुत अच्छी सलाह आती। लेकिन उनकी जब ब्याह शादी सबके हुई तो औरत ने फांट पड़ी, घर में लड़ाई दंगा होने लगी। तो उनने चारों ने अपने आपस में बैठ कहीं नहीं भैया नहीं काय नहीं, देखो घर के सब जने तो सलाह है, अरे ससुरी औरतें हैं देश की और उनमें लड़ाई दंगा फैलो है, तो ऐसा करो अब बांट टूट कर ले, अलग अलग हो जाए, लड़ाई दंगा सो बढ़िया रहे। बड़े ने कही के बात तो ऐसी सही है भैया बांट ले। तो 4 बीघा खेत तो 1-1 बीघा हिस्सा पर चारों के में। अब जब 1-1 बीघा जब खेत पर बटाए गए तो चारों फिर बैठे। तो जो कही कि भैया तू बंटवारा तो ये घर को लेकिन अब रही काऊ लेकिन है। अब तुम जो बताओ पहले कि 1 बीघा खेत है और चीज सबकी जरूरत पड़ती है, भाई आलू करे हो कब थोड़ी बहुत सब्जियों करे हुए हैं, बाल बच्चन के लिए उखारियों करे हुए पड़े है, मकाऊ बे पड़े। तो जब बताओ 1-1 आदमी के बीघा में 5-5 चीजें करे जो मैं थारा यूं नहीं बनी पाई एक। तो उन्हें सबने सलाह करी बनी फिर क्या करे करे कायरो करो 1-1 चीज करो 1-1 जन के में बाद में बांट लो करे। तो नहीं सही है उखारी बे टाइम है तो बाने जो कही भाई अब उखारी बे टाइम है को अब सोच लो किनके मुखारी करी जाए। तो बड़े बारे बोलो नहीं ऐसा करो हमारे मुखारी कर ले, भारत छोटे बारे बोलो नहीं सारे बहुत चालाक है, बढ़िया चीज अपने में करे है ना। हम जाओ तो कैसे ना होन नहीं है, उखारी करें हम अपने खेत में। तो बड़े बारे जो कही कर ले तो अपनी कर ले खारी, हमें कोई ऐसी बात नाम तो सुझाव रखो तो खाली। अब तुम ना मान तो है तो कर ले अपने उखारी कर ले, मैंने हाँ हम करें। अब बाजार छोट हो रहा है तो वो लोग कितने सारे चालाक पत्तो है, बड़े भैया ना कर दे उखारी। अब बढ़िया चीज हमारे सारे अपन करे उखारी तुम ना में कर दी है, जब खूब समझ ले तो उखारी बड़े भैया ना करें तो हम करें। बहाने तो कही कि तू भाई ते ना मान तो कर ले, हमें जो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात छोटो बोलो तो चालाकी बहुत दिखाता, बड़े भैया जब ना करी बाहू ना करी तुम कैसे कर लियो। कायदा के अंदर जो है हम सबसे छोटे जो हैं तो उखारी करे हम, तो बाउल कह दी तुम कर ले। तो बड़ो बारो बोलो कि ससुर छोटे मुँह बड़ी बात, अरे तेरो का कायदा का तो हम जब 3 जने ना करे तय कैसे कर लिए। तो कायदा तो हम बड़े हैं तो हमारे पद तो हम करें उखारी।
अब बा मैं अपनी तेरी उखारी कर भी परी खेत में तू का कंपनी वाले खदाम करें अबू का कंपनी वाले खदाम करें तो लोग तो गांव के मुखिया आते तो आइए मुखिया ने पूछी उन्हें का कर दियो का बात है उन्हें कच ना है मुखिया रट्टो है का रट्टो है कि भैया एक एक बीघा खेत परो हिस्सा समझे कहीं एक एक चीज कर लो सब जने तो खारी बेगो जो टाइम आएगो तो हमने लाओ खारी बड़े भैया ने कही हम कर ले अब्बा को रट्टू जो है कोई अब बड़े को ना कर दई कब 12 छोटो बुका तो हम करें अबू का तो हम करें अब सबसे छोटो सदर का तो हम करें अरे भाई इसको कैसे करे उखारी हो तो एक कम पे है तो मुखिया बोले तुम तो मेरे पागल है खेत बटाई भी ले ले कहाँ है बटाई हम आओ है 12 बीघा ले ले आ दो हम आओ आधे में तुम 4 जने मुखी सोचे 4 पट्टा है अट्टा कट्टा अब मेहनत करे सारी खूब हाँ उखारी अच्छी जी कर ली इन्हें बटाई भी दे दी अच्छी ने लेहनिया भेड़ी खूब डालनी है घूरो भूरो तो मुखिया बोले मैंने कही बताओ तुम्हें कि हम आओ खेत तुम ले ले अच्छा बेगा हम आओ अच्छा तुम आओ 4 जन को गडरिया खुश हुई है उन्हें भैया ने कहा मुखिया बहुत बढ़िया आदमी देखो पंचायत आले कटी अब घर के अब तो एक बीघा 5-5 वैसे पत्ती और 12 बीघा पटिया ने पूरी कर ले 6 बीघा ऐसा पर 1.5 बीघा उखारी हुई सबकी ना हुई कर ले उखारी चारों राजी हुई है और जाके मुखिया जाते के खेत में जाकर उन्हें खूब जोत के और घूरो मट्टी डाल के और उखारी बह गई चारों पेल करी मेहनत उखारी लगी बहुत जोड़ की जब उखारी खूब जोड़ की लग गई तो नंबर आओ पिरवे को जब पिराए को नंबर आई उखारी को तो मुखिया आए के गडरिया हुई नहीं यहाँ आयो के उखारी पिरे कोलू वोलू को इंतजाम करो तो हाँ बिल्कुल मुखिया कोलू का इंतजाम करें उन्हें कैसो करियो कि घर को घेर डरो है अब टाइम कोलू गाड़ी ले उन्हें क्या मुखिया कि जब बता तुम्हारे खेत में उखारी है अब तुम्हारे घेर में कोलू सब 2 चीज तुम्हारे में कैसे हो जाए भाई तुम्हारे जब घेर में उखारी है तो हमारे घेर में कोलू गड़ हो जाए मुखिया सोचे तो 4 गडरिया इतनी चच्चर बाल बच्चा बहन 18-20 की उठेंगे एक आध फांदी सतर खाए जाए गन्ना मौसे चबी हैं और एक आध नानी रसुजे पी जाए और एक चाक मिठाई हुए भतरी अब धरके खाए जाए सतर बचे खा जो बताओ पहले उन्हें सुना है जब हमारे खेत में खाई है तो कायदा के अंदर हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए गडरिया बोले हर के ना गड़ो जाए जब चक्करों में तुम घूमी मुखिया तुम्हारे खेत में खारी और हमारे घेर में कोलू गड़ो जाए मुखिया न तो अन्नक तन नहीं करी मुखिया आते गाँव के तो गडरिया चारों लिपट पर कूट दो मुखिया कुटिया इज्जतदार आदमी ना बददा सर ने दावा ठोके दी इज्जत है कम तो मुखिया के जाए फर्रुखाबाद कहानी रहा तो जाए जिला की सुबह जाएगा तो फतेहगढ़ में जाएगा तो दावा ठोके आए सम्मान आइए गडरी ने ना मुखिया तो अपने टाइम तांगा फांगा चलते तब बैठे तो चले गए पैसा वाले आदमी थे अब इनके ढंगा का भूंजी भांगना एक पैसा ढंगा ना रहा चारों बोले भैया काय तारीख हैगी सम्मान आइए क्या करे कल सवेरे चले गए पर तो मुखिया तो निकली हो उन्हें हाँ चले हैं तो उन्हें पैसा टका चारों के हम भाई है ना पैसा एक तो लंग समेटो बाटा भाई कितनी दूसरा दूर चारों ने अपनी लंग समेटी अब भाग ठाड़े गए अब भाजा सेंटर जेल की ढिंगा पहुंच पाई तब लेने तुझे भूख लगी आई भाजी आओ पैदल भाजी भोजे तो बेटो खड़ी हो भूख लगी आई सब ठाड़े हुई बड़े बारे ने कही काय भैया ठाड़े काय के लिए 3 बोले नहीं भैया ठाड़े का हुई भूख लगी है खाना फाना कम प्रबंधक मालूम ना पता लेके आए कछु ना आई एक करके चारों पूछी गई चारों कही हम कछु लेके ना आए इंतजाम आए तो जो कछु पराठे करा देते तो फिर कहाँ खाएगा बड़े बारे ने कही ससुर पगला हो जे होटल बने ऐसो जे काय के लिए बने ये सब खाए पीबे के लिए बने होते मुसाफिर तो खात पिए चलो खाए ले होटल पर जाए होटल 4 होते तो हाथ माए दो बैठिए कुछ न जाए
वहां से नौकर आए, उन्हें पूछो साहब क्या खाओ, उन्हें क्या क्या है तुम्हारे यहाँ, तो उन्हें आलू कोफ्ता है, भरमा बैंगन है, अरवी है, दाल उड़द की है, मूंग की है, अरहर की है, तो उन्हें सब चीज लाते हो थोड़ी। देख लेते सब कोई, तो एक एक प्लेट सबकी आई हल्की हल्की करके दद्दा ही आराम से। तंदूरी रोटियां पेड़ पेड़ खाई, अरे होंगे राधारे हो तो कभी ज्यादा भी आते अड़ू पेल, तो पेल पेल रोटी खूब खाई उनने। अब खाए पी के आते सो बैठिए, मालिक ने देखी बैठे बैठे कम 10-15-20 मिनट हुई नहीं, वही पैसा था तो कुछ देते नहीं करते नहीं। मालिक आओ नहीं भाई लोग पैसा ऐसा दे, तो एक बोलो नहीं बड़े भैया पैसा दे दे, क्या हम तो सच पहले ही कही थे हम पे एक पैसा नहीं, तुम दे दे। तीनों बोले कि पैसा कम पहले बता चुके थे, हम पे होते तो किराए से नहीं आते, तो काय 5 बजते पैसा काओगे को ठिकाना है। अब मुँह तो तगा दो करके चलो, पैसा जल्दी पठवाई दियो। अब इनने सलाह करी क्या भैया अब जब बताओ, अब पैसा ना दिए तो सारा कपड़ा फड़ा उतार लिए, का करे। तो बड़ो बारो बोलो कि देखो भाई ऐसो है, एक जुगाड़ है कि काऊ घर में या कोई आदमी मर जाता तो मुसीबत में हो तो फिर पैसा था कोई ना मांगा, तो उन्हें 3 बोले उन्हें जाकर कोई उपाय को मरे, उन्हें तुम छोटे तुम मत मरो, हम मरिए, और जब हम मरिए तो जान ले जाओ भैया तुम मरिए हो तो सब तगा दो कैसे कर लिए, तो उन्हें कैसे मरिए भैया। उन्हें 4 रसगुल्ला मंगाया, हम रसगुल्ला खा के मरिए हैं। उनने तो पूछे, उन्हें कहा भाई तुम्हारे होटल में रसगुल्ला है, उन्हें हाँ है कहा ना बहुत बेहतरीन वाले रसगुल्ला, उन्हें लाओ 4, उन्हें 4 सबके ना सबके लेना है भैया के लाभ बने सब खाए थोड़ा मरे हैं, मरे में तो एक ही कहेगो। तो 4 रसगुल्ला लाए, 4 रसगुल्ला खाए, अब खाएगा तो कुर्सी पर दौड़ को परो गिर पड़ो धड़ाम दी से आंखें मीची हो। अब तीनों आया कहते ढंगा बैठिए, उन्हें भैया रसगुल्ला खा के मरियो, भैया रसगुल्ला खा के मरियो, जाने का दे दो जाने। अब भैया होटल वालों घबरानो बानी जगह बहनी चांद मारे, अब रख गड़बड़ है, ये ससुर पोटा रपाटी करें तो और भाभी हो बदनाम तो कम से कम ये है, होटल बदनाम तो को एक रसगुल्ला खा के मरियो, हमारा रसगुल्ला जाते कोई रोटी नहीं खाए। होटल वालों आओ नहीं भैया ऐसो करो, तुम पैसा कछु मत दे, अब तुम जाओ, तेरी बहनी चांद जावे ससुर भैया मरिए रसगुल्ला खाए के, अब हम तो करें रिपोर्ट, अब सर तुम जाइयो तो फिर कप्पन कहाँ पैसा है, हम ऐसो ही ले जावे काय धर के ले जावे। बानी देख भैया ऐसो करिए, भाई खटिया डरी तेने पे खटिया धर ले और ले जा, उन्हें फिर कप्पन को, तो उन्हें कप्पन कितने को लगे, कम से कम 60 रुपया को लगे, तो 60 रुपया निकारी पकड़ाई बनी, भैया ऐसो करो तो जल्दी फैली हैं हटे ले, मुझे काय कहूँ साहब भाव ही कटाई उनने वो तो खटिया पर आए लो उठाए गए, अब इन्हें चदरा फटो पुराना सोई ऊपर डाल लो और डाल को धर लो कंधा पर चल दे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, का जाए अपने आगे जाए के टाइम को नियम तो कि चुंगी पे मुद्दा टैक्स लगत, तो चुंगी पहुंची मुंशी बाजार बैठो, तो सुबह ने तो एकदम रोको न रोको भाई रोको, रख ले उतार के मुद्दा नीचे धर ले, सुनने तो नीचे धर दो। उन्हें बोला भैया क्या ऐसो करो कि मुद्दा टैक्स है कटवाए ले, 5 रुपए लगे। उन्हें कहा भैया जिंदा टैक्स है कि मुद्दा टैक्स है तो फिर हम कायम दे जिंदा लोग, अरे मुद्दा टैक्स है तो मुद्दा खुद अपनी टैक्स दे, हम क्यों दे। मुंशी बोले सारे कैसे आदमी है कि मुद्दा टैक्स दिए का, सारे लोग भैया मरियो सारे जय मजाक करो करते, तो मुंशी आओ टिके बन ला सर मुँह मजाक कर ले, मुद्दा के ढेगा पहुंचो गड़रिया के ढेगा, बोलो बने भैया तेरे पे तो टैक्स कटवाए ना रही, तो ऐसो कत्ता ही कटवाए ले, सो बड़बड़ा कोठो बने एक मुंशी की लपट दो, उन्हें कई सारे टैक्स दे, सारे ही न मरे, हम सारे घटिया घाटे मरे हैं। मुंशी ने गाल सारा हो नहीं चुकी बहनी की चांद मारे, ससुर मुद्दा मानने लगे, कब हम जब नौकरी किसी कीमत ना करें, सुबह तो जा कोठरिया भीतर सांकल लगा के तो बैठियो भीतर जाके नहीं चाहने गए, हम सारो काउ टैक्स न मांगे, तो ले आदमी कोई मरियो बापा मरियो बाको खूब ढंग से सरी सजी सजाई रहा, 25-30 आदमी बक संग राम राम सत्य और सत्य बोलो मुक्त नारे लगा तो चले आवे,
आग भी तो जानता थे, जानकार थे, सुनने तो आगे भी चुंगी की ढंगा तो धल्ले भी नहीं तो उतारे के उतारे जब धल्लो गए अब जाकर तो लड़का उड़ावे तो गोविंद मुंशी जी बहरान निकलो, उन्हें बोलो क्या बात है, कि निकल के तो आओ, बात क्या है। मुंशी बहरान निकल के आए, कि बोलो साहब, कि बोले कहा कि हमारे पिताजी खत्म हुए हैं, सो इनकी मतलब जो है रसीद काट दे, ले लो टैक्स अपनी। मुंशी बोले भी नहीं, जब बताओ पहले जिंदा है मुद्दा, मुद्दा है कि जिंदा मुद्दा है। नहीं ऐसा ना, मैं पहले के तो फिर कूटन लगाए मैं सुबह लौड़ा गुस्सा आई बहानी बेंचो हमारे बामरी है सारू काका, तो मुद्दा मुद्दा है जिंदा मुद्दा है। बेंचो साला मजाक कर रहा है, बन ये झापड़ दो खाए चिके, ये साले मजाक करता है। मुंशी ने गाल सहाराओ भी नहीं, सारे अब जिंदो मत मुद्दो मत, अब ससुर यही ठिकानो ना है, तस यही तो चल दे, सोच बढ़िया है। सुबह ने जाके बंद सांकल लगा ली, बांध ना फिर खोली। अब ये चारों तो गड़रिया चले उनते चले, अब चारों का चले, अब तो एक चारों पानी ये खटिया लोग मुँह फेंकी दी, चले गए। जाके वकील साहब की फतेहगढ़ पे वकील की बस्ता पहुंचे, कई साहब मुकदमा लड़े हुए हमें, कैसो मुकदमा है, कि साहब हमारे एक मुखिया है, वारदात हुई चलते पुरजा है गांव के, उनसे लड़ाई झगड़ा हुई, नहीं तुम कौन ठाकुर हो, हम गड़रिया, उन्हें मुकदमा जीतो धरो। मुकदमा गारंटी जिताए दी, लेकिन रुपया हम लिए 100, गड़रिया बोले हम दिए तुम्हें रुपया 50 है, लेकिन जीत या तो हाँ जीत गारंटी जाइए, तुमने देखो जिताओ मैं, तुमने तुम्हारी पुकार हो तब जाइयो अंदर, हम संग हैं तुम्हारी। और साहब कछु पूछे, तुम सिवाय एक दांत करियो वे और एक दांत करियो मैं, पॉइंट आगे हम जानी, ये सही है। जाकर तो इजलास के सामने बैठिए, आप पुकार वही चारों घुसिए, चैम्बर में ठाड़े हुए, शायद जज साहब पूछी कहा भाई तुम्हारा कोई मुखिया से झगड़ा हुआ, चारों बोले भे, अरे मैंने भे क्यों करते हो, मैं पूछता हूँ कि मुखिया से तुम्हारा कोई दंगा फसाद हुआ है, चारों बोले मैं, अरे मैं भे क्यों करते हो, बाजियात काम करते हो, अरे दंगा हुआ तो बताओ ना, कि भे ये सारे भे करते कभी मैं करते हैं। वकील साहब कैसे ही तुम्हारे मुवक्किल हैं, अरे उन्हें साहब गड़रिया है, और लोग कहते भी है कि गड़रिया क्या जानेगा वहां खबर, ये साहब जानवरों के साथ रहे, बकरिया और भेड़े चुंगाते रहे, अब वही भाषा इनको याद है। ये मुखिया की वारदात कुछ नहीं हुई है, मुखिया चलते पुरजा, इनके पास 2-4 बीघा जमीन है, वो बिचवाना चाहता, हड़प करना चाहता है। साहब की समझ में आई नहीं, सारी जब बात करे वो ना जाए तो लड़ाइयों करे वो कहा जानते हैं, उन्हें चारों छोड़ दो। वकील साहब बोले चलो बस्ता, नहीं चलो बस्ता, चारों बस्ता पहुंचिए। उन्हें ला तुमने कही थी कि 400 रुपया 200 रुपया दो, वे बोले भे, उन्हें भे ना रुपया तुमने कही थी 400 दिए, सो दे उन्हें में, उन्हें साले हमारा पॉइंट हम भी लागू कर रहे हो, भागो साले तुम कुछ नहीं दोगे, सारे साठ पैदा करके ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ओमकार आदर्श। इस चैनल में आपको सुनने को मिलते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए आपको सुनाते हैं कि ये मजेदार किस्सा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले किस्सों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेते हैं कान लगी सुन तो कहें चला तो एक अंधेर नगरी होती है, अंधेर नगरी उनकी चौपट राजा तक टका शेर भांजी और टका शेर खाजा, हर चीज में टका शेर, जो चीज खरीदो बट टका शेर। अब धीरे धीरे एक गुरु होते और चेला, तो उनने कही चलो बेचारे चेला चलो घूम घाम ले बे, चलो गुरुजी। अब गुरुजी और चेला दोनों जने थे तो घूमत घामत चल रहे, जाग भाई अंधेर नगरी में पहुंची। गुरुजी ने पैसा दे, चेला से कहीं भी नहीं, ऐसो करो जाओ आटा ले आओ, अब मक्का को आटा लियो और पालक और सोया लाओ और साग बनाओ खाओ। चेला ने कही ठीक है गुरुजी अब लाए हम। अब चेला लेकर पैसा गए जाए खतुर बाजार में पहुंचे, सुनने एक दुकान थी, तासे पूछे भैया मक्का को आटा है, बिल्कुल साहब है, का भाई दो टका शेर, मुझे लगो रहा गरीब बोरा, तो ला भाव तो ले लें सर, नलिए तो का जोई, उन्हें गरी का भाई दई टका शेर,
उन्हें मका को आटा टका सेर गरीब टका सेर है। उन्हें यहाँ छुआरे ले 2 टका सेर, किशमिश ले 2 टका सेर, पिस्ता ले टका सेर। अरे जो चीज तुम खरीदो हिंद सब टका सेर है। तो नहीं 17 मसूर आटा ले काय को मका को बढ़िया चीज खरीदो स्वच्छ रहे। जब टका सेर सब चीज है। मिठाई की दुकान हो रहा है ताजा पहुंची हलवाई से, उन्हें कहा भैया तुम्हारी जो बर्फी का भाई है कि टका सेर, और रसगुल्ला का टका सेर, और जो खराब बारे पेड़ा धरे सो 2 टका सेर। सब टका सेर, रबड़ी रसगुल्ला सब टका सेर। अब बढ़िया चीज ले। हाँ उनने 2 सेर अति रबड़ी तोड़वाई, 2 टका दे दे और जाके लेकर रबड़ी और गुरु जी के डेगा आइए। गुरु जी से पूछी कि बेटा मक्का को आटा लाए? उन्हें कैसी गुरु जी बातें बात करता? कहा जो तुम मक्का के आटा की? कहा भैया भैया सब्जी की जरूरत है। अरे ही सब चीज टका से रह जा मैं। हाँ ताजे ऐसा करो बढ़िया चीज खाओ, रबड़ी लाए 2 सेर तो खाओ, जरूरत ना बड़ी खराब चीज खाए की। गुरु जी बोले कि बेटा ऐसा करो जो रबड़ी सही ना है, जाको नाम अंधेर नगरी है। उन्हें अंधेर नगरी हो चाहे कोई नगरी हो, हमें जब मतलब का रही हो, हमें चीज खाए कि हमें कोस गिन में खा गुरु जी रबड़ी। गुरु जी ने कि बेटा आज तुम खाए ली हैं लेकिन कल यहीं तक चल दे सो अच्छी है। रबड़ी खाए ली ने तो पेट भर लो अपना 2 जन ने। सवेरो वो गुरु जी ने अपने बिस्तर उठाओ, समेटो समाटो और चिमटा मिटा रहा तो दरो कंधा बने चलो चेला। चेला बोले कहाँ चले गुरु जी? हिंद और कोई बढ़िया जगह है। उन्हें ला हिंद बढ़िया सबर में ले है, हिंद छोड़ो चलो। उन्हें गुरु जी ऐसो करो तुम्हें जय वो ता जाओ, हम तो रहे ऐसी जगह पे, आप तो है बौराने फिरते, तुम्हें मका मड़ुआ खा रहे सो तुम्हें बे गीद परी, हम खाए माल अभी हम तो ना जाए कतई मने ना तो कम जावे कि तुम चले जाओ। तो ऐसो करियो न कि तुम्हें कुछ जरूरत पड़े काउ टाइम पे तो मैं धर के ध्यान ने समझ लियो। और हम तो जाते हैं तो आ जाए देगा यहाँ जा, हमें कुछ जरूरत ही ना पड़े तुम्हारी, ना जरूरत पड़े तो समझ लियो। यहाँ सो दिखी जाए जब हो जरूरत तब। गुरु जी तो चले गए, अब चला रहिए अपने जाओ करें और पास मांग लाओ करें। मांग कहाँ है? कौन रबड़ी है, रसगुल्ला है, गरी छुआरे किसमिस खाए 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 जिद दंदिए। इन्हें तो महात्मा जी तो दंदिए खाए खाए चेला। अब उन्हें कहा भाव कि एक आदमी ने बनवाओ अपनो मकान। सुबह में दीवाल 30 बाकी गई गिर, दीवाल गिरी बाना जाए कते सो दीवाल से मरी छिरिया बाकी बकरिया हो मरी बात है। बाना जाए कते वो मकान के मालिक ऊपर बन रिपोर्ट कर दी राजा से, भाई चौपट राजा की जाएगा। चौपट राजा ने तलब कर लो, मकान मालिक बुलाया बुलाओ। मकान मालिक बुल के गए, उन्हें बोलो साहब उन्हें तुम्हारी दीवार गिर गई और दीवार से दब के बकरी मर गई, तुमको ये मतलब जो है दफा 302 को केस लग गो, तुम्हें फांसी लगे। अब तुम नहीं साहब हमारी जब गलती का है, जब तो दीवार जन बनाई है मिस्त्री ने तो गलती तो बाकी है, फांसी बाय लगभो चाहिए, हमें क्यों लगे? तुमने मिस्त्री बोला, नौकर गए जाओ मिस्त्री पकड़ लाए। मिस्त्री ने पूछी साहब जब बताओ हमें क्या के लिए बोलाओ कि तुमने उस आदमी की दीवार बनाई थी? साहब बनाई थी और कुछ दीवार में जो है वो गिर गई, उसकी मर गई बकरी, दफा 302 को केस है, तुम्हें फांसी लगे कि तुमने दीवार बनाई तो फांसी तुम्हें लगवो चाहिए। तो साहब हम जाके क्या कर ले, जो तो गारा बारने की गलती है, जिनने गारा उनने कच ढीलो बनाए दो। तो साहब हमें गारा ढिल्लो लगो वो तो तस दीवार गिरी, जो तुम मंजूर ने गलती है तुमने मंजूर बुलवाओ। कहाँ है मंजूर? वो मंजूर को ना बताओ, मंजूर बोले के पहुंचिए। मंजूर हाँ जोर बोले नहीं महाराज हमें क्या तलब करो कि तुमको पता नहीं है वो फला आदमी की मकान दीवार गिर गई और दीवार से बकरी मर गई और तुमने वो मकान का गारा पकड़ाया और गारा ढिल्ले तुमने पकड़ाया तो दीवार जो थी मिस्त्री गलती जुड़ी
और इसलिए दफा 302 को केस है जो फांसी लगे तुम्हें। बानी साहब हमारी जब गलती का है, फिर किसकी गलती है कि साहब गलती जब हमें मोची किया है मुशकवारे की, हमने बासा कई पानी एक मुशक जम डाल दे, बन एक मुशक डालो पानी अब गिल्ली हुई तो साहब बाकी बड़ी हुई मुशक, ज्यादा पानी पड़ी हो गाढ़ा गिल्लो हुई, हमारा कोई दोष ना है। तो नहीं जा उस साले मुशकवारे को बुला के लाओ, अबू जाने पानी डालो तो बोले कहेंगे, उन्हें बोला हजूर साहब ने, हजूर का बच्चा कहीं का तुझे पता नहीं है, वो दीवार से बकरी मर गई और गिलाया गीला हो गया, तूने उसमें पानी डाला था, उन्हें साहब डालो था तो उन्हें फांसी तो ये लगेगी। गाला जब गारा गीलो ये तासे दीवार गिरी तो तेरी गलती, तो पानी क्यों ज्यादा डाल दिया? साहब हमारी कोई गलती नहीं। फिर किसकी गलती है कि साहब मोची गलती है, बना साहब हमने कहीं 12 इंची बनाई हो मुझे, अब बना साहब 12 जगह पर 18 बनाई दी, हमें साहब उतनी छोटी मालूम थी, तो बस मोची गलती है। तूने मोची बोला, मोची बोले के आओ बाने कही क्यों भाई, बाना जब 12 इंच की जब बनवाई थी तुमने 18 इंची क्यों लंबी चौड़ी इतनी बना दी मुशक? उसकी मतलब जो है दीवार गिर गई तुम्हारी वजह से, उसकी बकरी मर गई दफा 302 में, तुम पे मुकदमा चलो जो, और तुम हारे और तुम्हें अब लगे फांसी। मानी सा तो अच्छी आफत में पड़ी है तो नहीं लगा दे साहब फांसी, क्या करे आओ अब्बा को उबका बनाओगो, उबका बनाओ फांसी लगे अब्बा को सरो गुदी में ढिल्लो बनियो, ढिल्लो बनो जो तो बने की ये तो काबिल नहीं है, फांसी काबिल नहीं। उबका को अब जाके तंगड़ो आदमी कोई लाओ, हाँ तंगड़ो आदमी लाओ, उसे फांसी लगनी चाहिए। अब जाकर नौकर ढूंढन न करे, उस देखे काबिल खाए खाए लंबी गद्दर खूब तंगड़ी हुई थी, उन्हें पकड़ लो। बाबा जी के पकड़ के आए, उन्हें की राजा साहब के सामने पेश हुए, उन्हें बोला महाराज हमारी क्या गलती है, हमें क्यों पकड़वाए लो? उन्हें तुमको पता ना है कि फला आदमी की दीवार गिर गई, उससे बकरी मरी, दफा 302 का केस चल रहा है, मुकदमा बढ़ते बढ़ते आगे आ गया। इसमें गलती तो मोची की निकली थी कि उसने लंबी चौड़ी मुशक बना दी, फांसी तो उसे लगनी थी, लेकिन साला बिल्कुल पतरा है, गर्दन उसकी पतरी है, उबका ढिल्ला बन रहा है उसके में, तुम्हारे में सही बनेगा तो फांसी तुमको लगनी चाहिए कि तुम मोटे ताजे हो। उन्हें मरिए बहनी जान हमारे खाए खाए गुरु जी सही है काटते, कहीं तो भाग चला तो बढ़िया रहे, तो सपान दे नगरी बहनचो तो जाऊं मोटी पतरी गद्दनी देखी जाते का माने की अब मरिए, अब क्या करे हाँ जानिए फांसी लगी है। अब गुरु जी की यादें आई, जो गुरु जी को धर कर सुमरो, गुरु जी हाजिर हुई है, गुरु जी हाजिर हुई है, कहा बेटा गुरु जी ना हमें बचाव का ऐसा तो फांसी लगे, हम खा खा के दंदी तो मोटे ज्यादा हमें दिखाई दे तो हमें फांसी लगे, पत्रो आदमी पर यो पल्ले फांसी वारो, तुमने तुमसे पहले कर रहे थे गिन मतरो कहो। उन्हें कहा गुरु जी कोई उपाय सोचो, गिनने देखो उपाय जो ही है। अब हम बताएं कि तुम जो कहियो फांसी हमें लगे और हम कहें फांसी हमें लगे, शायद जब फांसी लगे सो बैकुंठपुरी में पहुंचे, हम जो बता दिए बिहार कह दिए, अब तुम लिपट पड़ी हो, हम कहें फांसी हमें लगाओ, राजा साहब ने मत लगा, तुम कहीं सोना फांसी हमें लगाओ। अब तो फांसी फंदा जब तैयार हुई हो जाए कहते तुम्हें तो फांसी की ढंगा पहुंची है चेला। गुरुजी बोले रुके रही हो, उन्हें कहा उन्हें आज की शायद है हमारा जो है चेला जी सारे चेला स्वर्ग में जाए बैकुंठपुरी में शायद निकल आई कि जो फांसी से आज मरे है वह मिले बैकुंठपुरी, इसलिए इसे फांसी नहीं लगनी चाहिए, फांसी खाएंगे हम, हमें गुरु इसके। चेला बोले तो कैसा है नंबर हमारा है, वो राजा साहब ने बोलो नंबर। राजा साहब बोले कुछ नहीं साले, तुम दोनों साले भिखारी हो, हम यहाँ के राजा हैं, फांसी हम खाएंगे जब बैकुंठपुरी मिलेगी, तुमको नहीं फांसी लगेगी। राजा साहब बोले लगाओ जल्ला तो जल्दी फांसी हमें पहुंचाओ हमें स्वर्ग में। जल्लाद ने फांसी राजा को लगाई थी। कहानी गांव में एक आदमी और एक औरत रहती, दो जने, तो वो कहे मतलब जो है दो जने जो पुरानी रहते तो एक उनके तो लड़का, लेकिन वो आदमी जो तो शराबी बहुत उद्यमी ज्यादा, बात बात मेहरिया गारी दी वो, और जाओ तुरमगिरी दिखाए वो कहते हम जैसो मक्कार तो दुनिया में कहूँ मिलो ना कोई हो जाए, ज्यादा तो हम पर मक्करा दिखाए ना ताकि ना समझ लिए ससुरी
तो सब भूत तो चकिए है। तो और सीधी टाइप वाला जगह तो काय को दिखाया वो काय के लिए। अरे आराम से पैदा करो, घर के बाल बच्चा पालो, तो सब तो पालता ही है। काम का काम ना करता, मेहनत ना करता, पीले तक सोची तो बर्रातियों का अकेले। अरे बनी तो ऐसा करो, कम पियो करो। अरे तो मतलब कौन से पीवे, हम पैदा करके लात और सब पियत, तेरे बाप को तुम कुछ पियत ना है। अब तो वो आदमी को बागो रोज धाम जो योग पी के शराब पाए और गाड़ी गलत दी वो, तो वो औरत एक ना हड़ी जब बोली कि तुम्हारा मक्करा तुम्हें खूब देख चुकी, लेकिन जब खूब लौड़ा कक्का समझ लियो कहा ना हमने मक्करिया अगर तुम्हें दिखाई नहीं दी तो ताज ना हो सही जाए। अरे ससरी तेरी मक्करिया कहा तेना मक्करिया दिखाई दी है, सो बता पहले, अब बता तो वही मक्करा दिखाई दे हम बारे फिच फिच पाए छोले करे कि देखो हो लड़ा कक्का कोई बात नहीं ना। अब तो तेरी मेरी ठहरी, हम तेरी मक्करिया अपना दिखे हैं तो हमें दिखा अच्छा मक्करिया का दिखाए। अब इन तो हो या कौन दिखाएंगे, अब बाबू सोच ली इन्हें दिखाएगा तो पर मक्करिया का देना न जो हो सुना लेन नहीं है। 4 दिन तो चुपचाप रही गाड़ी गलो देर रो बना बोली कतई पड़ोस में एक धीरे घर हो तो बा को पैसा मछलिया मरी भी को तो सो ध्यान नहीं ढंगा गई। उन्हें जीजी उन्हें का बोला बहनी कैसो आई, उन्हें आए कहेंगे कै दद्दा जो है का मछलियां मारो कत, उन्हें रोज ही हमारे पैसे ही जो है हमारे काम है का बहने, हमारा जो है पैसा जाए तो गुजर बसा चलते तुम जरिया भरिया लगी है कहाँ जरिया तो लगी है कि रात ना कहूँ दद्दा मछलियां लात कि लात ना तुम जरूरत पड़े तुम रात ही मंगाई दी तो कोई झेले 60 रुपया अब कोई मछलियां हमारे मंगाई दी उन्हें तुम रुपया डाल ले, तुम तो पड़ोस नहीं हो तुम्हारी आदत ही बहुत बढ़िया है कि तो कोई तुम परेशान है मछलियां मंगाई ना जी रुपया ले ले तो कितनी भारी लोग है तुम समझ में आता ऐसी ले आंदी हो उसे 100-1.25 किलो लोग हो गए ठीक रहे। और लौड़ा कक्का तो जो है मछलियां ले आते मीठियों लाते शराबो पी के आते, लेकिन बाको पेटे न बत लौड़ा कतरिया ना दिखाई देते करो। तो ऐसो करियो कि 4 बजे कि 2:30-3-4 बजे की लगभग मछलियां जी हमें दे दियो, तो नहीं तुम 3 बजे आ जाइए दे दिए कि तुम रात पने के और जो है लौड़े खवाई दिए हम खाई लिए और कोई बहाना जो जान ली तो वो तुम ना खान दिया मैं कैसे मरे सो अलग करके बहुत जानते थे आदत तुझे ऐसी है सरप्पा की। सुबह ने कही तुम चिंता मत कराओ हम तुम्हें 2:30-3 बजे तुम्हें हम मछलियां दे दिए ले जाइयो तुम भला कि हम चले हैं घर पड़ोस है घर तो बाने कह दी अपने धिये से कि आज मछलियां मार के लाओ तुमने सबिती ले आइयो। वो बेचारी आई थी लहरी सुबह काटती के मछलियां में दे दे रुपया 60 देगी। अरे तो रुपया क्या ले ले बतो उसे बेचारी परेशान रहते। अरे ना जोरावरी मानी दई तुम जेलो उन्हें मोह लेता 10 पिए लिए जाके दिए तो पिए थे जरा बन रुपया ले और ठीक बने 2:30 बजे मछली आती सो धीन को दे दी और दे के वो तो अपने फिर खारीब चलो वो और जो 2:30-3 बजे करीब जो टाइम देखें थी तो जो पहुंची घर का जी आई मछलियां आए तो गई ले सुबह चुपचाप मछलियां बन ली और जाए खेत में गाड़ी आई। खेत में गाड़ी आई वो जानते जब खेत में कल हर चले ताई खेत में थी तो पहली भावरी पे गाड़ी आई। सवेरे उठी अब बाने तो एकदम चारों पत्ता बदन को डाल दो खूब खवाए पियाए के अब बाने तो कभी लौड़ा कक्काए कि हमें 4 और तो खवाए दो घामों का रुका कतने सबिते ही चले जाओ जोते आओ खेत को का तो सही है कि घामों बेकात ने सबिते जोते आए तो सवेरे तेरे कहीं ले के हर कंधा धर के भाई खेत में पहुंची हो। पहली मैंने हरैया जो भरी 1 किलो के ज्यादा रो निकल आओ वो बहाने की बनी हो काम सा तो सवेरे के टाइम पे पानी लाओ हर बाद में चले पहले मछलियां दया गए तो मैंने उठाई मछलियां और जाके सीधे लोगों जाके तो वो लोग लौड़ा के मैं कहे आज तो भगवान ने खूब सुन ली सूखे ही में कि कैसी कहा सुन ली कि खेत मछलियां निकली पहली भावरी फेर पाई तो मछलियां निकल आई अब ले बनाता है तौले हमारे चलाया सोच तो आए रोटी खाए आए अतल तो बनाइए लिए सूखा ना बना लिए तुम जाओ हर चला अतल बना तैयार कर दिए। अब बाने तो का काम पहले चलाओ हरो अब फिर बाने तो हर चलाए का हनाओ धो हनाए धो के बाने लगाओ क्वार्टर
और लगा क्वार्टर गौ ने की लौड़ा कि मकाई ने ला पस रोटी सुबह चना को साग और रोटी तुम मका की दे दी तो काय से क्या करते हैं अब मछलियां ना बनाई लाए थे का तेरी बहन की चांद मारा ससुरी में खेत में मछलियां निकली तो लाए ना थे हम मैंने तुम्हारी का अकल खराब हुई क्या बात है खेत में मछलियां कम ने करी बन उठाई डंडा 3-4 दया चिल्लाया दया मार डारो लोड़ा कक्कर मार डारो चलिए उनको पागलपन हुई जिनका तो गाँव मेरे बात ठाड़े भाई सब क्या बात है कहीं नहीं पूछ लो क्या बात है कि वो बोलो देखो ससुरी चना को साग अब मक्का की रोटी दद्दी सामने मछलियां लाई ससुरी ना बनाते तो लाओ तो मछलियां लाई ना दिखा भैया खेत में पहली बहुरी में करी थी उन्हें ससुर जगिया से वाकई में खराब जगी दिमाग खराब हुई हो जाको लोगों ने कही एक जो बोलो देखो सारे बिन्ने चढ़े हुए दिखाई देता दिमाग सारे खेत में को मछलियां निकलते हैं मैं मेरिया बोली गए तो करो गंगा मैंने नीवार बांध देने जो मैं ठौर मार दे 3-4 डंडा दे जब सब पेट से बुझी उन्हें तो उठा के नीवार बांध दो दुनिया घेरा मचियो अब पागल गए दुनिया देखा पीछे को देखा पीछे मेरिया बैठाड़ी अब अंगला में ले जाए कहें बन बिलिया में धरी टुकिया खूब मोटी बारी अब अंगला में भीते ऐसी कल ली अब करके जाए आओ तो सबने आ रहे भाग गए अब पीछे तय बन निकारी सारी भाई बोटी अंगला में तय बिलिया में तय अब ऐसी दिखाई मोहंगा लेकर लगी अब का देखा सास मछलियां खात खेत में करी सो और ससुरी हमें ना देते उन्हें देखिए रिजने और ने करो नहीं सपा कर दिए मैं मार डरे में मने ना बहुत दिमाग जोड़ खराब बहु इनको लोगों ने सारो पिए है का बात उन्हें भैया तुम्हारे पिए तो है लेकिन इतनी थोड़ा भी हमारा दिमाग खराब हो खेत में मछलियां निकली थी अब जब ससुरी नहीं मारते किचकिचाए धदरी में 24 था और मार तुम कहा भैया निकाल कर कर दे तो कहाँ ताल करो हाँ पूरा कर दो भी ऐसा करियो नहीं पीछे हाथ बांधे घोड़े और बांधे इनके न जो मार डरे हमें लोगों ने पीछे हाथ बांधे घोड़े बांध दे नहीं अब तुम जाओ अब जो कचना कर पे सवेरे ठंडा जाए नशा ज्यादा मालूम पड़ता है तब जो है ठीक हो जाए लोग बाग सब बने घरे चले गए अब आई बनी बोला पहले इतनी मक्करिया दिखा के थोड़ी और बढ़ाए थे तेरे 5 हो तो ज्यादा मत बढ़ाइए इतनी खुले है खोले हाथ पाए चलो मछलियां खाओ चले गए मछलियां खाओ भूलिए